Hello dear all, welcome back. This is your another topic electric potential due to a dipole. इसको पढ़ने से पहले जो लेक्चर नंबर 3 है हमारा, पहले हमें डाइपोल पता होना चाहिए। हालांकि हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ भी नहीं होता है, ये एक तरीके का सिस्टम होता है जहां पे इक्वल और ऑपोजिट जो चार्जेस होते हैं वो एक डिस्टेंस होता है 2a, उससे वो सेपरेट होते हैं। ये 2a तो मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किया है, तो ये डिस्टेंस कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये जो चार्जेस आपके हैं, नेगेटिव वाला और ये जो पॉजिटिव वाला है, इसको किसने सेपरेट किया हुआ है? एक डिस्टेंस ने सेपरेट किया हुआ है। तो एक तरीके का सिस्टम ये होता है, ध्यान रखिएगा, जहां पे आपके ऑपोजिट और इक्वल चार्जेस एक डिस्टेंस में सेपरेट होते हैं और यहाँ पे हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही आपके चार्जेस का डायरेक्शन होता है। मतलब पहले नेगेटिव है एंड देन पॉजिटिव की थ्रू आउट में ये जाएगा। तो अब हमें यहीं पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू डाइपोल। मतलब ये जो डाइपोल है, इन दो चार्जेस की वजह से, जो इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, जो कि एक डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, इनकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किसी भी पॉइंट पे। तो सबसे पहला टॉपिक ही हमारा ये है, आपको अगर दिख रहा होगा, हमें पोटेंशियल चाहिए यहाँ पे एट एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट क्या होता है? दो तरीके के एक्सिस होते हैं, ये आपको पता है। ये एक्सिस होता है और ये इक्विटोरियल होता है, जो भी हम आगे देखेंगे आपका थोड़ी टाइम बाद। यानी ये तो एक इक्विटोरियल पॉइंट पे कौन सा होता है और एक आप अभी देख रहे हो यहाँ पे एक्सिस के हिसाब से क्या होगा, तो ये आपका एक्सियल होता है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट एक्सियल पॉइंट होता है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। तो अगर कोई पॉइंट एक्सिस पे बैठा है, इक्वेटोरियल या वाई एक्सिस पे बैठा है, तो उस टाइम पे क्या पोटेंशियल होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कोई बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं है यहाँ पे, आप आराम से देखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसमें दो चार्जेस होते हैं, एक इक्वल चार्जेस, और जिसको सेपरेट किया जाता है किसी डिस्टेंस 2a से, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये चार्जेस भी आपको दिख रहे हैं पॉइंट a और b पे। तो हम एज्यूम कर रहे हैं P हमारा एक ऐसा पॉइंट है, P हमारा एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो P एक ऐसा पॉइंट है इस एक्सिस में जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें चाहिए होगा और जिसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है r। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज r, ये आपको गिवन है। तो इट्स वेरी इजी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कोई भी चार्ज जो होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो ये इधर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव वाला तो आउटवर्ड जाएगा ही जाएगा एक तरीके से। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, वो जो नेट पोटेंशियल एक्चुअली में होता है, जो नेट पोटेंशियल होता है, वो दोनों में यहाँ पे क्या होगा, जो V की वजह से पोटेंशियल लग रहा है इस P पे, और जो पोटेंशियल हमारा इस पॉइंट B की वजह से लग रहा है इस पॉइंट P पे, दोनों का एडिशन ही होता है बेटा इस टॉपिक में। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आपको पता चला कि यहाँ पे आपका चार्जेस का ही गेम है, तो अब देखते हैं यहाँ पे फर्दर क्या होगा। तो नेट पोटेंशियल को जब हमें ऐड करना है, तो सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे VA यानी VA वाला चार्ज और VB वाला चार्ज यहाँ ऐड होगा, तो इसको उसने 1 बोला है तो आप इसको A कर सकते हो, 2 वाले को आप यहाँ B कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पोटेंशियल जो लगना है आपका, वो आपको पता है, पोटेंशियल होता है आपका 1/4 एप्सिलॉन, ठीक है, इनटू चार्ज। अब यहाँ चार्ज कौन है? चार्ज तो यहाँ पे आपका नेगेटिव है। और डिवीजन में कौन होता है? डिवीजन में हमेशा होता है डिस्टेंस। और डिस्टेंस इस केस में A से लेके पॉइंट P तक पहुंचने में जो डिस्टेंस आपका लग रहा है, एक तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है A, और अब इस A में भी आप क्या डिस्टेंस को ऐड कर रहे हो, जो इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस था, यानी R। तो डेट इज वाई ये जो पर्टिकुलर पोटेंशियल आपका बना है,
है ना, ये जो पर्टिकुलर पोटेंशियल बना है ए पॉइंट का वो बना आपका माइनस ऑफ दिस थिंग। सेम वे अगर मैं जाऊं बी की तरफ, बी वाले पॉइंट में जाऊं तो ये मुझे मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर माइनस आर वन। तो क्योंकि बहुत सिंपल गेम है, अब आप पहुंच रहे हो अगर बी से आपको पी की तरफ जाना है तो सबसे पहले तो 1/4 एप्सिलॉन तो यहाँ होगा ही चार्जेस बार पॉजिटिव का क्यू, और बीपी का मतलब क्या है, बीपी कैसे आएगा, जो डिस्टेंस बीपी है अगर आप ओपी में से ओबी वाले डिस्टेंस को माइनस करेंगे, यानी अगर आप इस आर में से ए को माइनस करेंगे तो 110% आपका ये जो डिस्टेंस बीपी है ये भी आएगा। ठीक है, तो इसी लॉजिक पे ये यहाँ पे चला है। अगले स्टेप में मैंने Q अपॉन पाई एप्सिलॉन को कॉमन लिया है, दोनों का एलसीएम लिया है आपने इन्हें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व किया है। आपने देखा भाई यहाँ पे r प्लस का है माइनस का है कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एट लास्ट आपको मिलेगा ये वाला फैक्टर। ठीक है, तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन को कॉमन लेना, ये फिर ऐसे पहुंचना, एलसीएम लेके इस क्वेश्चन में फाइनली इस स्टेप तक पहुंचना। अब आपको लीनियर मोमेंटम पता होगा, डेट इज नथिंग, ये आपका लीनियर मोमेंटम है यहाँ पे। ठीक है, नहीं सॉरी इट्स नॉट लीनियर मोमेंटम, ये आपको यहाँ पे जो P दिख रहा है अभी, ये जो P आपको दिख रहा है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक डाइपोल मूवमेंट को। डाइपोल मूवमेंट आपको पता है, डाइपोल मूवमेंट का जो आंसर होता है वो होता है चार्ज, और जो चार्ज के बीच में डिस्टेंस होता है उसको P से डिनोट किया जाता है। तो आप इस पूरे फैक्टर की जगह ये जो यहाँ पे बचा है ये Q बचा था, यहाँ से 2A बचता, तो इस पूरे की जगह आपने इस P को इंट्रोड्यूस किया और नीचे हुआ R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है कि एक्सियल पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका डायपोल की वजह से क्या आंसर आएगा, यहां तक आपको होना चाहिए क्लियर। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं ये जो पॉइंट P है ये बहुत दूर है बेटा, ये पॉइंट P अगर बहुत दूर है तो क्लियरली ये जो डिस्टेंस R होगा सेंटर से ये इस A वाले से बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा होने का मतलब क्या है कि जो अभी हमने पीछे फॉर्मूला निकाला था उसमें इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगी, बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, और वो इतनी छोटी हो जाएगी कि आप चाहें तो इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो आपका यही पोटेंशियल आपके पास क्या बच के आएगा, 1 अपॉन पाई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय P बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमने इस लॉजिक में पढ़ा है यहाँ पे, तो आपको समझ में आया होगा। मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, आई थिंक ये मेरे पीछे आ रखा है। ओके, तो ये आपका जो शॉर्ट डाइपोल है वो आपको इस वे में दिख जाएगा। जब ये बहुत छोटा डाइपोल होगा यानी ये बहुत दूर चला जाएगा। ठीक है, तो एक आंसर अभी आपके पास ये भी आया है और होपफुली ये चीजें समझ में आपको आई होंगी ढंग से। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे फर्दर यहाँ पे क्या क्या गिवन है। अब आपके पास है इक्वेटोरियल पोटेंशियल। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए किसी भी डाइपोल का, तो ये यहाँ पे क्या समझाया गया है, अगर ये चार्ज A है जो कि माइनस Q से रिप्रेजेंट है, ये चार्ज जो आपका B है जो कि प्लस Q से रिप्रेजेंट है, और अगर Y एक्सिस पे कोई पॉइंट यहाँ पे P लाई कर रहा है, तो ये जो पॉइंट P होगा वो सबसे पहले क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा आपके डाइपोल का। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का बनने का मतलब है कि एक तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, और ये जो डिस्टेंस आपका पूरा का पूरा 2A था ये दो इक्वल हिस्सों में टूटेगा। तो यानी ये A हुआ। मैं मान के चल रहा हूं सेंटर से उस P का पॉइंट अगर R डिस्टेंस पे है, जैसे लास्ट टाइम भी आपने देखा था सेंटर से उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो डिस्टेंस था वो भी हमने R लिया था, तो वाया पाइथागोरस थ्योरम वी विल गेट दिस थिंग। And same way on the other side of the triangle via Pythagoras theorem this value is again same। तो यहां तक कोई चैलेंज नहीं होगा।
अब नेट पोटेंशियल को जब आप ऐड करोगे तो आपको पता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और चार्ज है यहाँ पे माइनस का क्यू, और डिस्टेंस है आपका यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। गॉट इट। और दूसरी जगह भी अगर आप देखोगे तो सेम यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन, लेकिन चार्ज इस बार प्लस का क्यू, और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई ये माइनस ये प्लस ये तो पूरा का पूरा कट गया, तो आंसर कितना आया? 0। तो जैसे ही आंसर 0 आया, आपने क्या बोलना है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू दिस डाइपोल इज ऑलवेज 0। ओके, क्योंकि ये आपसे एमसीक्यू फॉर्म में मांगा जा सकता है बेटा इन वन वर्ड, तो ये आपको पता होना चाहिए डिराइव करने के लिए, तो आप डिराइव भी कर सकते हैं इसको। नथिंग वॉज देयर, कुछ ऐसा स्पेशल इसमें नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे इस टॉपिक में। तो आपको ये समझ में तो आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये कैपेसिटेंस, ये क्या क्या गेम यहाँ पे चल रहा है, तो इसमें तो आपको कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो विद दिस वे आई थिंक अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये जो लास्ट टॉपिक मेरा अब चलेगा, आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्योंकि डेरिवेशन इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। अब सपोज आप मान के चलिए, मैं इसको थोड़ा सा, ये मेरा टैब हिल गया है। ओके, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, जस्ट अ मिनट। ओके, नॉट टू वरी, सिंपल सा बात है। अब कोई भी पॉइंट, ना वो इक्वेटोरियल पॉइंट में है ना वो एक्सियल पॉइंट है, अगर कोई भी पॉइंट एक पी बहुत दूर बैठा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ ए से लेके इस पी तक का जो डिस्टेंस है अगर वो r1 है, बी से लेके इस पी का डिस्टेंस अगर r2 है, तो जब आप नेट पोटेंशियल फिर से निकालेंगे, ठीक है, और इन दोनों को प्लस करोगे तो ये सब कुछ कॉमन आके 1/r2 माइनस 1/r1 हो जाएगा, और फाइनली आप यहाँ तक पहुंच पाओगे। ये बहुत इजी चीज है, जो भी आपने देखा है सेम वही फॉर्मूला है। 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस का क्यू था, ये r1 डिस्टेंस हुआ, और ये एग्जैक्टली कौन था? ये पोटेंशियल था पॉइंट ए से पी की तरफ, ये था पोटेंशियल बी आपका पी की तरफ। तो ये बहुत इजी है। अब होगा क्या बेटा, अगर ये पॉइंट पी बहुत दूर लाए करेगा, बहुत दूर लाए करेगा, तो एक्चुअली में होगा क्या, जो आपका r1 और जो r2 है ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएंगे। मैं आपको फिर से रब करके दिखाता हूं। अगर मैं आपको बोलूं ये डिस्टेंस बहुत दूर हो गया, कोई पॉइंट देखिए अभी ऐसा है, कोई पॉइंट अगर ये आ रहा है, ये आ रहा है, अगर मैं इस पॉइंट को बहुत दूर ले जाऊंगा तो ये जो r1 r2 ये आपस में बहुत चिपक जाएंगे, और इनके बीच का एंगल बहुत छोटा हो जाएगा, जो कि नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो जिसकी वजह से जो r1 और r2 है ये ऑलमोस्ट अगर सेम ही हो जाएंगे, तो मैं इनके प्रोडक्ट को मैं r² बोल सकता हूँ, कोई चैलेंज नहीं है। वहीं पे अगर ये बहुत क्लोज हो गए, तो ये जो डिफरेंस आपको यहाँ दिख रहा है r1 माइनस r2 का, ये कहीं पे इधर लाई करेगा। तो इस ट्राइंगल को देखिए ढंग से, तो इस ट्राइंगल पे अगर वो लाई करेगा तो आपको पता है ये फिगर कुछ ऐसा बन रहा है। दिस इज योर थीटा, दिस इज योर 90 डिग्री, दिस इज r1 माइनस r2, एंड दिस इज योर बेस 2a। ठीक है, तो 2a को आप क्या कर सकते हो, a लिख के फॉर्म में छोड़ सकते हो, तो जो r2 माइनस r1 ये ab cos थीटा बनेगा। अब ab इसने क्यों लिया है, क्योंकि ये बहुत माइन्यूट से डिस्टेंस को यहाँ दिखाना चाह रहा है। तो अगर आप इसको थीटा समझ रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका a, तो यहाँ 2 की जगह कौन आएगा, 2 की जगह आएगा a, लेकिन क्योंकि यहाँ दो डिस्टेंसेस की अलग अलग बात हो रही है, तो डेट इज वाई आई हैव टू टेक 2a cos थीटा। ठीक है, तो अब फाइनली जब इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़े, तो आपने अगेन इस 2a इंटू क्यू की जगह फिर से डाइपोल को इंट्रोड्यूस किया, एंड विद दिस वे योर क्वेश्चन इज डन। सो होपफुली समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि r माइनस r2 को ab cos थीटा लेना है, जिसका आंसर 2a cos थीटा है, और r1 r2 को तो r² ही रखना था।
तो इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूरा होता है। होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू गाइस।